अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा बाजवा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हम वीडियो बनाएंगे कमर्शियल प्लॉटों पे 133 गज़ के प्लॉट पे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर पूछते हैं कि 133 गज़ के जो प्लॉट हैं वो कहाँ कहाँ हैं और किधर किधर हैं। इसलिए मैंने आज जाफ़र भाई को इन्वाइट किया। जाफ़र भाई हमारे CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के CEO भी हैं। इनसे हम तफसील से पूछेंगे कि 133 गज़ के जो कमर्शियल प्लॉट है वो किस किस प्रीसेंट में और कहाँ कहाँ मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाफ़र भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि 133 गज़ के जो प्लाट है, कमर्शियल जो प्लाट है, ये कौन कौन से प्रीसेंट में मौजूद है? उसामा भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इसमें तकरीबन 7 लोकेशंस हैं बहरिया टाउन कराची में, जिसमें बहरिया टाउन कराची ने कराची मैनेजमेंट ने 133 गज़ के जो प्लॉट्स है वो लॉन्च किए। सबसे पहले प्रीसिंक्ट 1, 2 और 3, इसके जो एवेन्यू 1, एवेन्यू 2 है, इसके ऊपर जो है वो कमर्शियल लॉन्च हुए 133 गज़ के। और इसी तरह हॉस्पिटल की बैक पे आप देख रहे होंगे, वहाँ 133 गज़ की जो है पट्टी सी जो है आगे आपकी डेंजू तक जो है वो जा रही है। और इसके साथ मिडवे ए, मिडवे बी में भी 133 गज़ के जो कमर्शियल है वो लॉन्च हुए, जिसमें सिर्फ ऑफिस वगैरह बनाने की जो है वो परमिशन है। और इस तरह 10 ओल्ड कमर्शियल है, वो भी इसी तरह जैसे मिडवे ए बी है, इसी तरह इसमें भी ऑफिस बनाने की जो है वो परमिशन है। और इसके साथ अली ब्लॉक और प्रीसिंक्ट 16, अली ब्लॉक और प्रीसिंक्ट 16 है, जिसमें 133 गज़ के जो प्लॉट हैं वो इस टाइम भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा जाफ़र भाई, यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करते हैं कि जो 133 गज़ के प्लॉट है, बहरिया ने उन ऑफिस कहाँ पे बनाने की इजाज़त दी है और रेजिडेंशियल कहाँ पे इजाज़त दी हुई है? अच्छा, इसमें देखें कि मैं अपने पास 3 लोकेशंस को मार्क करता हूँ, जिसमें आपको जो है ऑफिसेज बनाने की जो है वो परमिशन मिली हुई है। ठीक है। उन जगहों पे आप रेजिडेंशियल यूनिट्स नहीं बना सकते, यानी अपार्टमेंट नहीं बना सकते। मिडवे ए, मिडवे बी और इसके साथ ही 10 ओल्ड कमर्शियल, इनमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे आप शोरूम्स और ऊपर ऑफिसेज वगैरह और इस तरह से बना सकते हैं। ये ग्राउंड प्लस कितने की बिल्डिंग बन सकती है यहाँ? अच्छा देखें, जितना भी 133 गज़ का कमर्शियल होता है, जी जी, नाज़रीन, इसमें ग्राउंड प्लस 6 की जो है वो परमिशन होती है। हाँ, अगर आप 2 प्लॉट ज्वाइंट कर लेते हैं या 3 प्लॉट या 4 प्लॉट ज्वाइंट कर लेते हैं तो फिर उसी तरह परमिशन, यानी आपकी ग्राउंड प्लस 12 तक भी आपको जो है इसमें मिल जाती है। ग्राउंड प्लस 8 है, या मज़ीद ज़्यादा मिला लेते हैं तो ऐसे आपकी चली जाती है। अच्छा जाफ़र भाई, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट बात है, फेवरेट बात ये है कि अगर हम आज से 2 साल या 1.5 साल पहले की प्राइस की बात करते हैं और आज की प्राइस की बात करते हैं, तो ये कमर्शियल प्लाट क्या दूसरे प्लाट जैसे बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं? कमर्शियल प्लाटों में भी फ़र्क आया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अब ये देखें कि सबसे पहले आप ये देखते हो तो मैं मिडवे ए और मिडवे बी की बात करता हूँ। ठीक है। मिडवे ए और मिडवे बी की जब हम बात करते हैं तो आज से यानी 2 साल पहले की आप प्राइजेज लेते हैं तो बहुत ही पीक पे प्राइजेज थी, खासकर जो मिडवे बी की प्राइजेज थी जी। और आपको पता भी है कि वहाँ इतना कुछ बन चुका है और रौनकें काफ़ी, इस वजह से उसके रेट काफ़ी हाई प्राइस है, यानी 8 से 9 करोड़ के दरमियान आपको प्लॉट 133 गज़ का मिडवे बी में मिल रहा था। मिडवे बी में मिल जाए। और इसी तरह मिडवे ए की मैं बात करूँ तो मिडवे ए में भी 6 से 6.5 करोड़ का मिल रहा था आज से 1.5 साल 2 साल पहले। हाँ, लेकिन 2 साल पहले देखें इतनी ज़्यादा रौनक मिडवे ए में नहीं थी, क्योंकि बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन वहाँ भी प्लाट का रेट इतना जो था वो पहुंचा हुआ था। अब इन दोनों में मैं अब करंट मार्केट को देखूं तो अब मिडवे ए में आपको 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान प्लॉट मिल जाता है। सही है, जबरदस्त। और इसी तरह मिडवे बी में भी मैं बात करूं तो 5 से 5.5 करोड़ में प्लॉट आराम से हमें मिल जाता है। ये राउंड अबाउट को 3 से 4 करोड़ की प्लॉट की कीमत में कमी है, डिफरेंस आया हुआ है। बिल्कुल सही। यानी जहाँ हम अभी भी परचेजिंग करते हैं तो कल को लाजमी तौर पे इसमें अप्रिसिएशन आएगी और अपनी कीमत को लाजमी पहुँचेंगे ये। बिल्कुल। और ये मिडवे ऐसा एक समझ लें कि बहरिया टाउन का एक मोस्ट फेवरेट जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं और रश भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद ओल्ड कमर्शियल की बात करते हैं। 10 में जो ओल्ड कमर्शियल बना हुआ है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है, वहाँ के रेट थोड़े से मेंशन कर दें। अच्छा, 10 ओल्ड कमर्शियल आप देखेंगे 1 करोड़ 25 लाख में जो था वो इसकी बुकिंग हुई थी, और इसके बाद बहुत अरसे तक मैं कहता हूँ कि इसकी कीमत जो है ना वो पीक तक अभी पहुंची हुई है, मजीद बढ़ेगी, लेकिन इसकी कीमतें जो थी वो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान इसकी बहुत अरसे तक इसकी सेल परचेज चलती रही है, इसकी कीमतें यानी नेगेटिव ही चलती रही हैं। लेकिन अब आप इसकी 10 ओल्ड कमर्शियल में आप रौनक देखेंगे, आपको कोई चीज़ रेंट पे नहीं मिल रही है, और वहाँ जितनी भी बिल्डिंग हैं बनी हुई हैं
वो ग्राउंड +6 सारी की सारी जो है वो रेंट आउट हुई है, यानी ऊपर आपके जिम है और इसके साथ बाकी कुछ आउटलेट्स वगैरह उसमें बने हुए हैं। अब इस टाइम जो 10 ईयर ओल्ड कमर्शियल है उसकी कीमत कोई 2 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ के दरमियान 133 गज की मूव कर चुकी हुई है। वरना जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास ही जो डील सी इसकी चल रही थी, और इस टाइम आपको इतने में मिल रहे हैं कीमतें, और ये भी लाजमी तौर पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर अप्रिशिएट होंगी 10 ईयर ओल्ड कमर्शियल की। अच्छा जाफर भाई, देखिए आपने हमें अच्छे से समझा दिया कि हम शॉप्स और ऑफिस कहाँ तक कौन कौन से प्रीसेंट में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वो कौन कौन से प्रीसेंट में 133 गज में जहाँ पे हम रहाइश भी हमारे कस्टमर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें कि ये मिडवे ए, बी और मैंने ओल्ड कमर्शियल बताया जिसमें आपके ग्राउंड फ्लोर के शोरूम से और ऊपर ऑफिस से। ठीक है। अब इसके अलावा मैं प्रीसिंक्ट 1, 2 और 3 की सराउंडिंग में जो आपको 133 गज कमर्शियल दिया हुआ है, हॉस्पिटल कमर्शियल जो है वो दिया हुआ है, और इसी तरह अली ब्लॉक का कमर्शियल और प्रीसिंक्ट 16 में, तो यहाँ आपका ग्राउंड +6 ग्राउंड पे आप शोरूम बना सकते हो। ठीक है। और 18 फीट हाइट पे ग्राउंड फ्लोर शोरूम रख सकते हो, बेसमेंट उसमें बना सकते हो, और उसके ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। अब इसमें आप अपार्टमेंट बनाएं या लिबर्टी मार्केट्स भी कुछ बनी हुई होंगी, आपने देखा होगा। जी। जैसे आप प्रीसिंक्ट 4 की सराउंडिंग में देखते हैं, आप इसी प्रीसिंक्ट 7 की सराउंडिंग में भी देखते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे कुछ यानी लिबर्टी मार्केट टाइप यानी ग्राउंड +2 भी बना सकते हो। ठीक है। या रेजिडेंशियल बनाना चाहें, ऊपर अपार्टमेंट बनाना चाहें तो इनमें बना सकते हैं। प्रीसिंक्ट 1, 2 यानी इसी प्रीसिंक्ट 2 की सराउंडिंग में आप देखें काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग आपको नजर आ रही बन चुकी है। और इसी तरह आप देखते हो यानी सबसे ज़्यादा बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है 133 गज की। और फिर हम आगे मूव करते हैं तो अली ब्लॉक की सराउंडिंग में भी जो है बिल्डिंग इस टाइम स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज़ और मजे की बात इसमें मैं बताता जाऊँ आपको, प्रीसिंक्ट 16 प्रीसिंक्ट 16 में इस टाइम आप प्लॉट कोई भी कमर्शियल लेते हो तो उसमें आप मर्जिंग भी डाल सकते हो। एक सर्टेन अमाउंट है डाउन पेमेंट की, और बाकी कोई भी आप उसमें मर्जिंग डाल के बाकी पेमेंट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर प्रीसिंक्ट 16 की आपको रेट बताऊं तो इस टाइम भी 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख के दरमियान जो है इस टाइम रेट जो है उसके चल रहे हैं। अब इसमें आप डाउन पेमेंट दें 1 करोड़ पे, और बाकी जो है इंस्टॉलमेंट की मद में कोई भी आपके आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, कुछ भी आप उसमें मर्ज करवा सकते हैं। और इसी तरह अली ब्लॉक में भी जो रेट था बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था, यानी 3 करोड़ से भी क्रॉस कर गया था इसका रेट। 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के दरमियान था, लेकिन इस टाइम आपको 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान यहाँ भी आपको प्लॉट अली ब्लॉक में भी मिल जाता है। और उसके साथ मैं हॉस्पिटल कमर्शियल का जिक्र करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे, 6 से 8 करोड़ के दरमियान थे, और इस टाइम ये भी 4 से 4.5 करोड़ के दरमियान मिल जाता है। और प्रीसिंक्ट 1, 2, 3 के गेट जो कमर्शियल था यहाँ भी जो रेट थे 6 से 7 करोड़ तक पहुँच चुके थे। ठीक है। अब आपको 3.5-4 करोड़ में प्लॉट जहाँ भी जो है वो मिल जाते हैं, यानी ये काफ़ी अच्छा मौका है कि आप प्लॉट कमर्शियल लेके अपने पास रख सकते हैं, और राउंड अबाउट 70-80% तक इसमें से गेन आप जो है वो हासिल कर सकते हैं आगे। ये प्लॉट लेकर परचेज करके बिल्डिंग बना के ज़्यादा अच्छा, मतलब आप मशवरा क्या देते हैं कि अगर बिल्डिंग बना के हम सेल करते हैं या प्लॉट लेके हमें वेट करके प्लॉट ही सेल करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें ना दो अब माइंड सेट के जो होते हैं वो लोग होते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ चीज़ें लेके अपनी रखते जाते हैं, क्योंकि जब भी आपने बिल्डिंग बनानी होती है उसकी निगरानी उसके अपने अंडर लेके उसको बनाना मस्ट होता है। बिल्कुल। अब बहुत सारे ओवरसीज लोग हैं तो वो इन चीज़ों का ये नहीं ले सकते, इतनी सरदर्दी नहीं ले सकते, वो अपने पास लेके रख सकते हैं, इससे गेन 70% 80% गेन हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही है जो भी है। और बाकी अगर यहाँ के लोग हैं वो बनाना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग, वो भी वेल एंड गुड है। एक तो कम कीमत में चीज़ें मिल रही हैं, बाकी आप अपार्टमेंट बना के बेचो तो उससे भी प्रॉफिट आप हासिल अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाफर भाई। जैसे कि जाफर भाई ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि 133 गज के कमर्शियल जितने भी हैं बहरिया टाउन में कौन कौन से प्रीसेंट में हम रेजिडेंशियल एरिया बना सकते हैं, मतलब रहाइश के लिए अपार्टमेंट बना सकते हैं, नीचे शोरूम बना सकते हैं, और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम जस्ट शॉप ऑफिस वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी कोई भी क्यूरी है बहरिया टाउन के हवाले से, किसी भी किस्म की आप प्लॉट लेना चाहते हैं या आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं बहरिया टाउन में, विलाज सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।